नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज दादरा नगर हवेली आरोग्य विभाग द्वारा सामरवर्णी पंचायत हॉल में डेंगू के रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आरोग्य विभाग के अधिकारी, कंपनियों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। उन्होंने डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी। अधिकारी ने हमारी चैनल से बात करते हुए बताया कि डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। हमें इसके लक्षणों को पहचानने और बचाव के उपायों को अपनाने की जरूरत है। डेंगू से बचाव के लिए हमें मच्छरों को नियंत्रित करने और साफ सफाई रखने की जरूरत है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। हुआ था ना, उसी का है। तो पुराना पानी नहीं है। चौथे दिन उसमें देखने को मिलेगा अपने को। अच्छा, हाँ हाँ। कंडीशन होगी वो। हाँ उल्टा कर, उल्टा कर दो। आज जो है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो औद्योगिक इकाइयों के जो नोडल ऑफिसर है उनके लिए डेंगू के रोकथाम में क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमारी इंडस्ट्री और वहाँ के वर्करों को डेंगू से बचाना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेंगू की रोकथाम में जन भागीदारी सबकी होनी चाहिए। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए इस साल हमने स्वास्थ्य विभाग ने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके सभी औद्योगिक इकाइयों में एक एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है कि जो अपने अपने औद्योगिक क्षेत्रों में डेंगू के रोकथाम के लिए जो एक्टिविटी करना है, जैसे पानी के जमाव को रोकना है, जो भी पानी भरे है वो पानी को निकालना है, समय समय पर अवेयरनेस एक्टिविटी करना है और प्रशासन जब जब उनकी इंडस्ट्री में आएगा तो उसमें सहयोग करना है। तो ये सब चीजों के लिए उनको जानकारी दी गई है और सभी औद्योगिक इकाइयों के जो नोडल ऑफिसर आज यहाँ पे आए, अब तक हमने करीब करीब 200 लोगों को इनमें ट्रेन किया है और हमारा टारगेट है कि आने वाले दिनों में या सिलवासा या दादरा नगर हवेली के जितने भी औद्योगिक इकाइयां है उसमें करीब करीब 1000 नोडल ऑफिसर को हम ट्रेन करेंगे और आने वाले दिनों में वो अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस बार वो डेंगू के रोकथाम में पूर्णतः सहयोग करेंगे प्रशासन का। આજે અમને ડેન્ગ્યુના રોગ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી। અમારા વિસ્તાર માટે નોડલ અધિકારીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। આપણે ડેન્ગ્યુથી બચવા દરેક લોકોએ સક્રિય ભૂમિકા ભજવી સ્વચ્છતા ત્યાં સુરક્ષાના મંત્રને અપનાવીએ તો સૌ ભેગા મળી ડેન્ગ્યુ મુક્ત સિલવાસનું निर्माण કરી શકીશું। हेलो, मेरा नाम शमरा वाघ है। मैं एडोर वेल्डिंग लिमिटेड मसाट से आया हूँ। यहाँ पे जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने के लिए मिली, जैसे कि डेंगू का लार्वा कैसे क्रिएट होता है, वो कौन से पानी में पनपता है, उसका पीक टाइम क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पीक टाइम उसका मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम है। नाइट में ये रेस्ट टाइम पे रहता है। बेसिकली ये मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में रहता है। तो डे टाइम में इसके बाइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमको सीखने के लिए मिली इसके इसमें। उसके अलावा इसमें उन्होंने बताया कि ये वाटर कहाँ कहाँ पे स्टोर हो सकता है। जैसे कि इंडस्ट्री में वो जगह स्क्रैप मटेरियल हम लोग रखते हैं, तो स्क्रैप
एरिया जो है उसको प्रॉपरली ड्रेन आउट करना है, वहाँ पे पानी स्टोरेज होने नहीं देना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे सीखने के लिए मिली जो हम हमारी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो इसके अलावा हम हमारे जितने भी वर्कर्स है उनको अवेयर करेंगे इसको कैसे टैकल किया जाए, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो भी हम हमारे जितने भी वर्कर्स है उनको बताएंगे। उनको ये भी बताएंगे कि अगर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन अगर कुछ आपको अनहेल्दीनेस फील होता है, जैसे कि बुखार आता है, कोई आता है, तो डायरेक्टली मेडिसिन नहीं लेना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनसे प्रिकॉशंस लेके ही मेडिसिन लेना है, जिससे कि ये डेंगू का असर बढ़े ना। थैंक यू। मैं जसिंता फ्रॉम बीनर एम्पायर से मसाट से। आज हमने ट्रेनिंग अटेंड किया है डेंगू के बचाव के लिए नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें हमें कई डेंगू से कैसे किस तरह से बचाव करना है इसकी जानकारी हमें दी गई और प्रैक्टिकल चीज़ें हमें बताया गया कि डेंगू का लार्वा है वो हमें प्रैक्टिकली दिखाया गया कि एक्चुअली डेंगू के जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, उसे पनपने नहीं देना चाहिए, उसे रोक कैसे सकते हैं और उसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं वो सब समझाया हमें। और वो हमें कैसे इफेक्ट कर सकता है, कौन से जगह में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, वहाँ पे कौन सी जगह में इसके संभावना है, कहाँ पे दिख सकता है। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है इससे डेंगू की, तो हमें कैसे बचाव करना है ये सारी चीजें इन्होंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया है हेल्थ डिपार्टमेंट में। और ये हम और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम डेंगू को रोकें। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसे बच के रहें और इसका बचाव करें। थैंक यू वेरी मच।